हाँ चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग तैयार हैं? टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन को हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर ज्यादा। आप थोड़ा देखिए इधर, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। हम अदर एलिमेंट्स का भी डिस्कशन इसके साथ में लाएंगे। आप लोग जरा ध्यान से देखो। ओके, कार्बन एटॉमिक नंबर कितना? 6। तो इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अभी देखा हमने, 1s2 2s2 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। यस, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 2, x y, z में 0। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके जाएगा z में, तो 1s2 2s1 2p3। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक्साइट नहीं होता है क्योंकि उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए जो वहां पर अवेलेबल नहीं रहती है। 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, सी हियर। 2p में कितना आ गया? 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। इसलिए कार्बन, अब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए टोटल, वैलेंस शेल यानी लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, इसलिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। ओके, तो कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। तो उसने हाइड्रोजन के साथ यहां पर इस तरह से शेयरिंग किया है, 1, दूसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा 2 3 एंड 4th। ओके, जिसको हम लिखते हैं कैसे? बॉन्ड इस तरह से, 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, प्रूफ हो गया। बट एक साइंटिस्ट है, उन्होंने प्रूफ किया कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो 3D होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। वेंट ऑफ लीबेल, वेंट ऑफ लीबेल, ये साइंटिस्ट है, वेंट ऑफ लीबेल बोलते हैं कि इसका स्ट्रक्चर सिंपल नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? 3 डायमेंशनल। मतलब कार्बन के 2 बॉन्ड सेम प्लेन में होते हैं इस तरह से, और एक बॉन्ड फ्रंट में होता है आगे की तरफ, इसको बोलते हैं अबव द प्लेन, जिसको डार्क वेज लाइन से बताते हैं, और एक डैश लाइन से बताते हैं जिसका मतलब होता है बिलो द प्लेन, मतलब ऐसे। मैं आपको बताता हूं। ओके, सी, कौन गिरा? अरे दीवार पे टक्कर मत मारो सीधे। ये देखो यहां पर, ये वाला एक बॉन्ड और ये वाला हाथ एक बॉन्ड, ये एक प्लेन में है, बोर्ड की तरह है ना, बोर्ड पे जिस तरह ड्रॉ करते वैसे ही है, और ये सामने की तरफ आया है, मतलब ये अबव द प्लेन, और ये बैक साइड पीछे है, बिलो द प्लेन। समझा आपको? इस तरह से 3D स्ट्रक्चर बनता है। देखो आप, एनिमेशन के साथ बता रहा हूं मैं आपको, नो चार्जेस। देखो जरा ध्यान से, फ्री में। देखिए आपने, ये प्लेन, ये एक प्लेन, ये फ्रंट मतलब बोर्ड के बाहर निकला हुआ है, और ये पीछे बोर्ड के, पीछे नहीं जाने का बोर्ड के, इधर समझ लो। अरे समझाए क्या? एक प्लेन, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, ये ऐसा। तो ये इक्वल एंगल कैसे बना? हालांकि एक S और 3p अलग अलग एनर्जी रखते हैं, तो यहां पर एक कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन। क्या है? ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, और इसको कहा जाता है हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। और ये कंसेप्ट को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? इट इज द मिक्सिंग ऑफ ओल्ड ऑर्बिटल्स हैविंग नियरली सेम एनर्जीज टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जीज। सुनो, कुछ फायदा नहीं है।
पुराने ऑर्बिटल जिनका एनर्जी नियरली सेम है, अब सेम शेल में तो एनर्जी तकरीबन सेम रहेगा ना, इनका मिक्सिंग होता है, इसका एनर्जी अलग, इसका एनर्जी अलग, इसका एनर्जी अलग। लेकिन जब मिक्सिंग होता है तो इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स तैयार करते हैं। एक एस से आया है और 3 पी से आए हैं, 1 2 3 4। एक एस से और 3 पी से आए, इसलिए इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? जिससे sp3 ऑर्बिटल तैयार होता है, इसको बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको? ये डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में हमने देखा था, याद है आपको? लेकिन एक बार, अब जो लोग उसमें नहीं थे, इधर ध्यान से देख लो। ये जो s ऑर्बिटल होता है ना, ये स्फेरिकल रहता है। क्या रहता है? ये स्फेरिकल, ऐसे। ये जो s ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ में, ठीक है। और ये 3 ऑर्बिटल है x y z, ये क्या रहते हैं? डम्बल शेप। क्या रहते हैं ये? डम्बल शेप। एक डम्बल मतलब एक p ऑर्बिटल। z कौन है ये? 2pz। x 2px 2py, आ गए तीनों भी, x y z। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। मिक्सिंग हो रहा है, एक s और 3 p का मिक्सिंग। मिक्सिंग होने के बाद ये 4 हो जाएंगे, 3 + 1। कितने ऑर्बिटल हो गए? 4। 1। अब आप बोलेंगे इसका एक लोब बड़ा बनाया, एक लोब छोटा क्यों बनाया? जिस तरफ बॉन्डिंग होती है उधर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन उधर ज्यादा भागते हैं। ऑर्बिटल मतलब उसका एरिया इलेक्ट्रॉन का, जहां पर वो रहता है। यहां पर स्फेरिकल मतलब इलेक्ट्रॉन उतने एरिया में रहता है। ये डम्बल शेप मतलब इलेक्ट्रॉन वो एरिया में रहता है। समझा आपको? उसके एरिया को उसका ऑर्बिटल कहते हैं। अब यहां पर क्या होगा, इधर वो बॉन्ड बनाने वाला है, इसलिए इधर इलेक्ट्रॉन कम रहता है, इधर ज्यादा रहता है। जिस तरफ बॉन्ड बनने वाला है वहां पर उसका डेंसिटी ज्यादा होता है, मतलब उस तरफ वो ज्यादा रहता है, ठीक है। ओके, अब दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा, चौथा। चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अब ये इधर वाला पोर्शन हमने बड़ा क्यों बनाया है? वो इसलिए कि उधर बॉन्डिंग हो रही है, मतलब इधर हाइड्रोजन आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, ये हाइड्रोजन आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, शेयरिंग करेगा ना बॉन्डिंग के लिए। ये हाइड्रोजन आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, शेयरिंग करेगा ना, तो CH4 बनेगा कि नहीं? अब समझा ये वाला पार्ट हमने बड़ा क्यों बनाया है? उधर बॉन्डिंग हो रही है। समझा आपको? हाइड्रोजन से अट्रैक्ट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन, तो उधर वो वाला पार्ट बड़ा। लेकिन एक्चुअली इसको बीच में जो देखा जाए, ये कौन है? sp3 ऑर्बिटल। कौन है ये? एक s और 3 p से मिलकर बना है, इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझा? बाकी के हाइब्रिडाइजेशन हम आगे चलकर और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुआ है। अभी आपको सिर्फ याद रखना है, अगर कार्बन पूरे सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऑल सिंगल, वो sp3 होता है। जब वो डबल बॉन्ड बनाता है तो डबल बॉन्ड में ये जो 4 बॉन्ड दिख रहे हैं ना आपको, इन सबको क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं इनको? व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? जो डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बनते हैं उनको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। देखो, ये sp3 का ऑर्बिटल और ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल डायरेक्ट ओवरलैप हुए ना एक पर, तो इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। जहां एक का ऑर्बिटल और दूसरे का ऑर्बिटल डायरेक्ट ओवरलैप होते हैं उनको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। और यहां भी सिग्मा 1 2 3, लेकिन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई। डायरेक्ट ओवरलैपिंग हुआ ऑर्बिटल का तो सिग्मा, लेकिन एक का ऑर्बिटल और दूसरे का ऑर्बिटल लेटरल यानी साइड से ओवरलैप जब करता है, ये पूरा ओवरलैप नहीं होता है, स्लाइड, उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको? तो डबल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा रहेगा, एक पाई। पाई वीक होता है, सिग्मा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो जब भी एक पाई बॉन्ड आएगा तो एक पी कैरेक्टर कम हो जाएगा, sp2। एक पाई बॉन्ड आया तो एक पी कैरेक्टर कम, क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन में से 1 2 3 4 चारों ने पार्टिसिपेट किया यहां पर, एक s और 3 p, इसलिए क्या बोलते हैं? sp3।
लेकिन जब पाई बॉन्ड बनता है ना तो एक पी ऑर्बिटल नहीं आता है, समझा आपको? वो उससे नाराज है, बोलता जाओ तुम ही जाओ, तुम ही बॉन्ड बनाओ। और समझा क्या? तो एक काम कर देने का तो क्या बन जाएगा? sp2। और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसमें 2 पाई आ जाते हैं, 2 पाई और 2 सिग्मा है, तो ये एक और पी कम sp। वैसे नाइट्रोजन में आप याद रखो 3 बॉन्ड एंड लोन पेयर, टोटल 4 हो गए, 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, ऑर्बिटल 4 ही होंगे ना। सिर्फ क्या होगा, इधर आएगा NH3 बनाने के लिए, इधर इधर इधर, और ये बॉन्ड की जगह पे कौन रहेगा? लोन पेयर। ये ऊपर वाले ऑर्बिटल की जगह कौन रहेगा? लेकिन लोन पेयर की भी ऑर्बिटल है ना, तो काउंट करना पड़ेगा ना, ये भी sp3 है, कौन नहीं है? लेकिन नाइट्रोजन के पास जब एक पाई बॉन्ड आ जाता है, सिग्मा, ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, अब ये सिग्मा सिग्मा और एक पाई, तो एक पाई आया तो क्या बन जाएगा? sp2। और जब 2 पाई आ जाएंगे तो sp। सुबह सुबह पाई पाई याद आ रहे बोले बोलते, अरे उधर ध्यान नहीं जान देने का पाई पे, अब इधर देखने का। हाँ, ऑक्सीजन के साथ भी सेम, 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो ऑर्बिटल 4 ही हुए ना, 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर, ये भी sp3। लेकिन जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो एक सिग्मा होता है एक पाई, तो ये बन जाएगा sp2। ये आपको याद रखना है, बेसिक है। तो वेंटर ऑफ लीबेल बोला कि 3D स्ट्रक्चर होता है क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ, और हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद क्या होता है, सारे बॉन्ड का डिस्टेंस, उनका एंगल, उनका ओरिएंटेशन इक्वल होता है, सब इक्वली डिस्टेंस पर रहने वाले हैं, इसलिए सब तरफ से इक्वल एंगल तैयार होगा 109 डिग्री 28 मिनट। समझा? चलो जल्दी से फटाफट इसको लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।